हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का लेसन द लिटिल गर्ल, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर से अलग हट करके हैं, छोटे छोटे हैं और ये एमसीक्यूज़ में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the name of the little girl? उस छोटी बच्ची का नाम क्या था? The name of the little girl was Kezia. उस छोटी बच्ची का नाम केजिया था। Who is the writer of the story? इस कहानी के जो राइटर हैं वो कौन हैं? कैथरीन मैंसफील्ड इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो कैथरीन मैंसफील्ड हैं। Who was a figure to be feared and avoided to the little girl? जो छोटी बच्ची थी वो छोटी बच्ची किससे डरती थी इतनी ज़्यादा और किस व्यक्ति से किससे वो दूर रहने का प्रयास करती थी? Her father was a figure to be feared and avoided to the little girl. तो वो जो छोटी बच्ची थी वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी और हमेशा उससे दूर रहने का प्रयास करती थी, अवॉइड किया करती थी उसके सामने जाना। देन वाई वॉज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर टॉक्स टू हर विथ लव। तो केजिया अपने पिता से इसलिए बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसके पिता उससे कभी प्यार से बात नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते कूदते नहीं थे, क्वालिटी टाइम नहीं बिताते थे, कभी उसकी क्या अचीवमेंट है इसके बारे में नहीं पूछते थे, क्या प्रॉब्लम है, ये सब ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो इसलिए वो बहुत डरती थी। ही वॉज इन हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। और इसके अलावा केजिया जब भी अपने पिता के सामने जाती थी उसके पिता उसको उसके अंदर से कुछ ना कुछ गलती निकाल करके उसको बताया करते थे। तो इन सब कारणों से वो अपने पिता से बहुत डरती थी और उनके सामने जाना अवॉइड करती थी। What was केजिया's father do before going to his office? केजिया के पिता अपने ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? He used to give her a goodbye kiss to her. अपने ऑफिस जाने के पहले वो केजिया के रूम में जाते, उसे गुड बाय किस देते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और इस किस के रिस्पॉन्स में केजिया गुड बाय पापा कह के उनको विदा करती थी। हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस इन द मॉर्निंग? सुबह जब उसके पिता ऑफिस के लिए निकल जाते थे तो केजिया को कैसा महसूस होता था? She felt very relaxed when her father left for the office in the morning. जब उसके पिता सुबह मॉर्निंग में ऑफिस के लिए घर से निकल जाते थे तो बहुत सुकून महसूस होता था केजिया को कि चलो अब कोई उससे टोका टाकी नहीं करेगा। When did केजिया फील रिलैक्स्ड? तो जब उसके पिता ऑफिस के लिए घर से निकलते थे तो केजिया को किस वक्त बहुत सुकून महसूस होता था? When her father left for the office, जब उसके पिता ऑफिस जाने के लिए घर से अपनी गाड़ी पर बाहर निकलते थे, the reducing sound of her father's carriage gave a sense of relief to केजिया। तो वो अपनी गाड़ी पर बैठ करके जैसे गाड़ी स्टार्ट करते थे और गाड़ी को लेकर के जैसे ही आगे बढ़ते थे तो जैसे जैसे उनकी गाड़ी दूर जाती थी वैसे वैसे उनकी गाड़ी की आवाज़ रिड्यूस हो जाती थी, कम होने लगती थी। तो ये कम होती हुई उनकी गाड़ी की आवाज़ केजिया को बहुत ज़्यादा सुकून देती थी। वाई वॉज फादर्स डिपार्चर ए बिग रिलीफ फॉर केजिया? तो इस तरह पिता का ऑफिस के लिए जाना केजिया के लिए इतना सुकून का समय क्यों होता था? केजियाज फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। केजिया के पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त मिजाज थे एंड नेवर स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ हर। उसके साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते थे। उसके स्कूल में क्या उसका अचीवमेंट है नहीं पूछते थे। स्कूल में या घर में या फ्रेंड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं पूछते थे।
ठीक है, हर समय टोका टाकी किया करते थे, हर समय उसकी गलती निकाला करते थे। सो शी थॉट हर फादर वॉज ए बिग मॉनेस्टर। तो उसे लगता था कि उसके पिता एक बहुत बड़े मॉनेस्टर हैं, राक्षस हैं, है ना। दैट इज़ वाई हर फादर्स डिपार्चर वॉज ए बिग रिलीफ फॉर केजिया। और यही कारण है कि जब उसके पिता चले जाते थे तो केजिया को बहुत सुकून मिलता था कि चलो भाई, अब मुझे कोई टोका टाकी नहीं करेगा, मैं पूरे आराम से घर में फिरूंगी। वॉट हैपन्स व्हेन केजिया अपीयर्स बिफोर हर फादर। किसी छुट्टी के दिन जब केजिया के फादर घर पर रहते तो जब पिता पुत्री का सामना होता तो केजिया के साथ क्या होता था। शी बिगेन टू शटर बैडली। शटर यानी कि स्टैमर, हकलाना, है ना। व्हेन शी अपीयर्स बिफोर हर फादर, जैसे ही केजिया अपने पिता के सामने आती और कुछ बोलने की कोशिश करती, वो इतनी घबरा जाती, इतनी पजल्ड हो जाती कि वो बिल्कुल हकलाने लगती थी, बोल नहीं पाती थी। ये सब उसके पिता के सामने आने पर होता था। What was Kezia's father's routine after coming back from his office? ऑफिस से आने के बाद केजिया के पिता का क्या रूटीन रहता था। ही यूज टू आस्क हर न्यूज़पेपर, इवनिंग टी एंड हिज स्लीपर्स बिफोर कमिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जब ऑफिस से शाम को घर आते तो आने के बाद बूट उतार करके पहनने के लिए स्लीपर मांगते, पूछते न्यूज़पेपर कहाँ है, चाय लेकर के, शाम की चाय लेकर के ड्राइंग रूम में आओ। तो ऐसा कुछ रूटीन रहता था जो कि लगभग सभी घर में एक सा रहता है। What did Kezia always find her father and mother doing on Sunday afternoon? संडे, छुट्टी के दिन दोपहर के समय केजिया जब अपने माता पिता से बात करने के लिए जाती तो वो क्या पाती थी। शी ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग। तो जब घर का पूरा काम ख़त्म हो जाता, सब लोग दोपहर को रिलैक्स करते रहते थे, तो केजिया की दादी उसको भेजती थी कि जाओ मम्मी पापा से बात करो ताकि तुम उन्हें अच्छी तरह समझ सको। तो केजिया जब उसके पास जाती तो वो देखती कि उसकी मम्मी चुपचाप कुछ ना कुछ पढ़ाई करने में लगी हैं, कोई किताब पढ़ रही हैं। एंड हर फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके पिता आराम से सोफ़े पर पैर फैला करके लेटे हुए हैं, मुंह पे एक रुमाल डाल लिया है और सुकून की नींद सो रहे हैं। तो इनके बीच में, पेरेंट्स और केजिया के बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता था। हाउ वुड केजियाज फादर लुक एट हर। केजिया के पिता कभी अगर जगे रहते थे, सोफ़े पे बैठे रहते थे और केजिया उनके पास जाती थी तो केजिया के पिता उसे किस तरह से देखते थे। बड़ा ही मतलब कॉमिक क्षण रहता है जब केजिया के पिता उसको देखते हैं। देखिए कैसे देखते हैं। केजियाज फादर विथ हर स्पेक्टिकल्स ऑन। केजिया के पिता सोफ़े पे बैठे हैं, उन्होंने अपने आँख पर चश्मा चढ़ा रखा है। लुक्ड एट हर इन सच ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जब केजिया उनके करीब रहती, करीब थोड़ी सी दूरी पे खड़ी रहती, तो वो धीरे से चश्मा अपनी नाक पर आगे सरकाते और सिर नीचे करके चश्मे के पीछे से केजिया को देखते, और पिता का इस तरह से देखा जाना उसे बहुत ही डरावना लगता था। हाउ वॉज केजिया कंपेयर्ड बाई हर फादर। तो केजिया को उसके पिता क्या कह करके बोलते थे, मतलब किस चीज़ से केजिया की तुलना करते थे। केजिया वॉज कंपेयर्ड विथ लिटिल ब्राउन आउल बाय हर फादर। लिटिल ब्राउन आउल। जब केजिया के पापा जब सोए रहते थे और वो बैठ करके उन्हें एकटक देखती रहती थी, और अचानक जब उसके पापा की नींद खुल जाती थी तो वो कहते थे कि तुम बिल्कुल एक छोटे से भूरे रंग की उल्लू की तरह लग रही हो। तो केजिया के पिता उसकी तुलना एक छोटे से भूरे रंग की उल्लू से करते थे। On what occasion did Kezia's grandmother ask her to present a gift to her father? वो कौन सा अवसर था जिस अवसर के लिए केजिया की दादी उसे बताती हैं कि उसे अपने पिता को एक गिफ्ट देना चाहिए। She asked Kezia to present a gift to her father on the occasion of her father's birthday.
उसके पिता का बर्थडे आने वाला था और इस अवसर पर केजिया को एक गिफ्ट बनाकर उसके पापा को देना चाहिए, ऐसा सजेशन केजिया की दादी ने किया। What gift did केजिया prepare for her father? केजिया ने अपने पिता के लिए कौन सा गिफ्ट बनाया था? She prepared a pin cushion for her father. और अपने पिता के लिए उसने एक पिन कुशन बनाया था। What did केजिया stuff the pin cushion with? पिन कुशन बनाने के लिए पिन कुशन के अंदर कुछ स्टफ़ करना रहता है, रुई है, कपड़ा है, कागज़ है। तो केजिया ने क्या स्टफ़ किया था उस पिन कुशन को जब वो बना रही थी? शी torn and stuffed the pin cushion with the papers on which her father's important speech was written. Important speech was written. केजिया छोटी बच्ची थी, वो नहीं जानती थी कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या कागज़ महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, है ना। तो उसको तो अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए पिन कुशन बनाना था और पिन कुशन के अंदर कुछ न कुछ स्टफ़ करना था, भरना था। तो वो ढूंढती हुई जब कमरे में जाती है तो देखती है कि पेपर्स पड़े हुए हैं। वो पेपर्स लेती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और फाड़ करके वो पिन कुशन में भर करके उसको पिन कुशन बना देती है। ठीक है, और ये वो पेपर थे जिस पर उसके पिता के बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच लिखे हुए थे। केजिया छोटी बेचारी बच्ची है ना, वो इनोसेंट बच्ची है, उसको इतना मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Why was there hue and cry on the loss of the paper in the house? जब केजिया के पिता उस पेपर को ढूंढना शुरू किए तो वो घर में कहीं नहीं मिल रहे थे। तो चारों ओर बिल्कुल हंगामा मचा हुआ था, अरफा तरफी मची थी। क्यों? देयर वाज सो मच ह्यू एंड क्राई ऑन द लॉस ऑफ द पेपर्स, है ना। उस पेपर के गायब होने पर घर में हंगामा मचा था। सब व्यक्ति ढूंढ रहे थे पेपर कहाँ है, एकदम अरफा तरफी मची थी। बिकॉज क्योंकि द फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी वॉज रिटेन ऑन देम, क्योंकि उन पेपर्स पर उसके पिता का जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो लिखा हुआ था और उसे तो केजिया ने निपटा चुकी थी। हु वॉज एलिस? एलिस कौन थी? शी वॉज द कुक इन केजियाज हाउस। एलिस केजिया के घर में कुक थी। हु वॉज द मैकडोनाल्ड्स? मैकडोनाल्ड्स कौन थे? देवर केजियाज नेक्स्ट डोर नेबर। तो केजिया के घर के बगल में रहने वाले उनके पड़ोसी थे। वाई वॉज केजिया लेफ्ट अलोन विथ हर फादर वन नाइट? एक रात केजिया को अपने पिता के साथ घर में अकेले रहना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? हर मदर वॉज सिक। केजिया की मम्मी बीमार थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, हॉस्पिटल में रखा गया था। एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल विथ हर मदर। और उनकी देखभाल करने के लिए केजिया की दादी भी उनके साथ हॉस्पिटल में रुकी थी। दैट इज़ वाई केजिया वॉज लेफ्ट अलोन विथ हर फादर दैट नाइट। और यही कारण था कि दिन तो पूरा निकल गया, रात के समय केजिया अपने पिता के साथ अकेली रही घर में। वॉट वॉज केजियाज नाइट मेयर? नाइट मेयर यानी कि दुस्वप्न, एक ऐसा स्वप्न जिसे देख करके डर जाते हैं। तो रात को केजिया ने दुस्वप्न देखा। क्या था वो दुस्वप्न? केजिया सॉ ए बुचर। बुचर यानी कि कसाई, है ना। तो और यहाँ एक वर्ड है ड्रेडफुल स्माइल, खतरनाक हंसी, है ना। तो केजिया ने सपने में क्या देखा? सॉ ए बुचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप इन हर नाइट मेयर। अपने दुस्वप्न में देखा कि एक कसाई है, उसके हाथ में बड़ी सी चाकू है तेज़ धार वाली और एक बड़ी सी रस्सी है। ही केम टू हर विथ ए ड्रेडफुल स्माइल एंड शी गॉट फियर। वो उसके करीब बड़े ख़तरनाक ढंग से मुस्कराते हुए केजिया के करीब आ रहा है और ये देख करके सपने में केजिया बुरी तरह डर गई और अपनी दादी को बुलाने लगी। हाउ डिड द फादर कंफर्ट द लिटिल गर्ल केजिया व्हेन शी गॉट स्केयर्ड इन हर स्लीप? जब केजिया रात को सपने में, अब दुस्वप्न देख करके डर गई, तो केजिया के पिता ने उसे कैसे कंफर्ट किया, कैसे दिलासा दिलाया
कैसे उसको सुकून दिया। केजियाज फादर केम टू हर रूम विद ए कैंडल। केजिया का चिल्लाना सुन करके केजिया के पिता केजिया के कमरे में आए। उनके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी, रात का समय था, अंधेरा था। लिफ्टेड हर इन हिज आर्म्स, उसे बड़े प्यार से अपने गोद में उठाया। केयरफुली टक्ड अप, ला के अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सुलाया। एक गर्म चादर से उसे अच्छी तरह से ढक दिया। एंड ले डाउन बिसाइड हर, और चूँकि खुद भी थके हुए थे तो उसके बगल में वो सो गए। शी हेल्ड हिज शर्ट एंड स्नगल्ड, केजिया भी उनके पास लेटी थी, उसके शर्ट को पकड़ करके लिपट करके बड़े सुकून के साथ सो गई वो। तो इस तरह से केजिया के पिता ने उसकी केयर की रात को। डिड द गर्ल चेंज हर ओपिनियन अबाउट हर फादर, क्या केजिया का जो विचार अपने पिता के बारे में था, दैट ही इज़ ए मॉनेस्टर, क्या ये विचार चेंज हुआ? यस, शी चेंज्ड हर ओपिनियन अबाउट हर फादर, बिल्कुल उसके पिता के बारे में उसका विचार बिल्कुल बदल गया। हाउ डिड द गर्ल चेंज हर ओपिनियन अबाउट हर फादर, तो लड़की का विचार अपने पिता के बारे में कैसे बदला? केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर वर्क्स हार्ड एंड ही हैड नो टाइम टू प्ले विथ हर। रात को जिस तरह से केजिया के पिता ने उसका ध्यान रखा था, जितने प्यार से अपने पास सुला करके उसको सांत्वना दी थी, दिलासा दी थी, उसे देखकर केजिया को लगा कि उसके पिता वास्तव में उसे बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, साथ ही उसने ये भी रियलाइज़ किया कि घर की आजीविका के लिए उसके पिता इतना कठिन परिश्रम करते हैं कि उन्हें केजिया के साथ खेलने का, बात करने का, टाइम बिताने का समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, वो अपने केजिया के प्रति अपने प्रेम को न शब्दों में बता पाते थे और न टाइम बिता करके बता पाते थे। शी रियलाइज्ड दिस ऑल्सो दैट हर फादर लव हर ए लॉट, है ना। और इस घटना के बाद उसने ये महसूस किया कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज लव, पर दूसरे पिताओं की तरह वो अपने प्रेम को बता नहीं पाते थे या उसके साथ समय बिता करके मैं तुम्हारा बहुत केयर करता हूँ ऐसा समझा नहीं पाते थे। इन दिस वे हर ओपिनियन चेंज टुवर्ड्स अ फादर, तो जिस तरह से उसके पिता ने रात को केयर की थी, उस केयर की वजह से केजिया के जो विचार थे अपने पिता के बारे में वो पूरी तरह बदल गए। वॉट डिड केजियाज रिग्रेट यानी अफसोस करना ना, केजिया को किस बात का अफसोस हो रहा था? वेन शी गॉट द अफेक्शन एंड केयर ऑफ हर फादर, जब केजिया रात को सपने में डर गई थी तो उस समय जो प्यार और जो देखभाल अपने पिता से मिला, ठीक है, शी रिग्रेट्स ओवर हर रॉन्ग थॉट्स, तो उसे अपने इस विचार पर बहुत अफसोस होने लगा कि उसने अपने पिता के बारे में कितना गलत सोचा कि वो उसको प्यार नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ठीक है, शी रियलाइज्ड हर फादर इज़ एज गुड एज अनदर्स फादर, और तब उसने महसूस किया उसके पिता उतने ही अच्छे हैं जितने दूसरे बच्चों के पिता अच्छे होते हैं। ख़ास करके उनके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड जितने अच्छे पिता हैं उतने ही अच्छे पिता उसके भी हैं, सिर्फ वो अपने प्रेम को बता नहीं पाते हैं। हाउ वॉज केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड, केजिया के पिता मिस्टर मैकडोनाल्ड से किस तरह से अलग थे? मिस्टर मैकडोनाल्ड यूज्ड टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रेन, दे यूज्ड टू लाफ एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ देम। मिस्टर मैकडोनाल्ड के 4-5 बच्चे थे, वो बगीचे में शाम के समय खूब खेलते थे, उन बच्चों के साथ वो खूब हंसते थे और बहुत अच्छा समय अपने बच्चों के साथ मिस्टर मैकडोनाल्ड बिताते थे। वो केजिया इस चीज़ को देखती थी, बट केजियाज फादर हैड नो टाइम फॉर सच थिंग्स, लेकिन केजिया के पिता के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ही रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली, कि उन्हें अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता था। थक जाते थे, थक करके खा पी के सो जाते थे, और केजिया के पिता के
पास केजिया के साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैंटर एंड फैंटर? ठीक है, फैंट होना यानी कि फीका पड़ना, धीमा होना, है ना। तो फैंटर एंड फैंटर जो शब्द यूज़ हुआ है, ये केजिया के पिता जब अपनी गाड़ी पर बैठ करके ऑफिस के लिए निकलते थे तो उनके गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती थी। ये उसके लिए यूज़ हुआ है फैंटर एंड फैंटर। तो इट मीन्स टू लेसन। लिसन यानी कि स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, LESSEN। लिसन यानी क्या होता है? कम होना। तो इस फैंटर एंड फैंटर का अर्थ यहाँ है कम होना। What is the secret behind strictness of the parents? पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति सख्त रवैया रखते हैं, क्या कारण है? Their strictness is for the betterment of the future of their children. माता पिता की सख्ती के पीछे, बच्चों के प्रति उनके सख्त रवैये के पीछे उनके बच्चों की भविष्य की बेहतरी होती है। What is the main theme of the story The Little Girl? The Little Girl इस स्टोरी की थीम क्या है? Relationship between the child and the parent is the main theme of the story. तो एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है और यही इसकी थीम है। What is the moral or the message of the story? इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी पेरेंट शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रेन। तो इस स्टोरी का जो मोरल है, इस स्टोरी का जो मैसेज है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। भले आप कितने भी थके हुए हों, एटलीस्ट बच्चे के सिर पे हाथ फेर सकते हैं, एक प्यार से किस कर सकते हैं और कैसे हो बेटा, कैसा रहा स्कूल, क्या करते रहे हो दिन भर, ये पूछ सकते हैं। तो ये मैसेज जाता है कि पेरेंट्स शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रेन एंड फैमिली अलॉन्ग विद ऑफिशियल एंड डोमेस्टिक वर्क। घरेलू काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए भी अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ हर व्यक्ति को चाहिए कि वो क्वालिटी टाइम बिताए, वो उनकी खुशी में भी शामिल हो और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में भी शामिल हो और उसे दूर करने की कोशिश करे। So students, this is all about the extra question of the little girl. Thank you. Thanks for watching the video.